हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक सिंह स्वागत करता हूं डीप मैथमेटिक्स क्लासेस में। दोस्तों, गाने तो सुने ही होंगे। तेरी गलियों में न रखेंगे कदम, आज के बाद ये तेरा घर ये मेरा घर। पता करना हो तो दोस्तों कैसे पता करेंगे उसका लोकेशन? यहाँ से हम ऐसे बोलते हैं कि आप थोड़ी दूर आगे जाइए, फिर लेफ्ट मुड़िए, राइट मुड़िए, या आप बहुत आगे आ चुके हैं, पीछे जाइए, राइट मुड़िए, दाएं मुड़िए, बाएं मुड़िए। ये सारी बातें हम बताते हैं, तभी उसे लोकेशन का पता चलता है। और यहाँ से शब्द यूज करते हैं कि यहाँ से इतनी दूरी पे जाइए। यहाँ का मतलब हो गया ओरिजिन, जहाँ से आप लोकेट करना चाहते हैं। तो इन सारी बातों का ध्यान कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में रखा जाता है। दोस्तों, हाउस ऑफ डॉट्स, ये बिंदुओं का घर है। प्लॉटिंग ऑफ द पॉइंट्स, हम इन बिंदुओं को प्लॉट करते हैं, दिखाते हैं। हाउ टू ड्रॉ, कैसे हम दिखाएंगे? चलिए आज इसी कहानी को हम लोग समझते हैं क्लास 9 के चैप्टर 3 में। तो स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और उसका बेसिक। बेसिक ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। दोस्तों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम पढ़ते क्यों हैं? होता क्या है दोस्तों? ये एक विश्लेषणात्मक ज्यामिति है। निर्देशांक ज्यामिति एक विश्लेषणात्मक ज्यामिति है, मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एनालिटिक ज्योमेट्री है। ठीक है। इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ द ज्योमेट्री यूजिंग कोऑर्डिनेट्स, हम कोऑर्डिनेट का यूज करके हम निर्देशांक ज्यामिति को बताते हैं। ठीक है, विश्लेषण करते हैं। इट प्रोवाइड ए फ्रेमवर्क, ये एक फ्रेम हमें प्रोवाइड करता है। ज्योमेट्रिकल टू एल्जेब्राइक, मतलब ज्योमेट्री की समस्या को हम एल्जेब्रिक फॉर्मेट में शो करके सॉल्व कर लेते हैं। ये एक ऐसा फ्रेम हमें देता है, ठीक है, कि इसमें हम ज्योमेट्री में कोई चीज है या सर्किल है, ठीक है, या एक्स स्क्वायर है, तो इसकी समस्या को हम एल्जेब्रिक फॉर्मेट में लिख देते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर, लाइन का इक्वेशन, ठीक है, और और बहुत सारी चीजें, ठीक है। तो ये ज्योमेट्री में लिखा मतलब स्ट्रक्चर है, और स्ट्रक्चर को हम शो कर देते हैं एक एल्जेब्रिक फॉर्मेट में। ये हमें एक ऐसा फ्रेमवर्क देता है। ये सिंपल वर्ड में है, इसका क्यों यूज होता है इसलिए मैं बता रहा हूँ। आगे देखते हैं कि क्या होता है। फैसिलिटी देता है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, एल्जेब्रिक मेथड टू ज्योमेट्री। ये सारी बातें हो गई हमारी, ठीक है। ये सारी दृष्टिकोण हमने देख लिए कि होता क्यों है, कोऑर्डिनेट्स हम पढ़ते क्यों हैं, और आगे चल के इसका बहुत ज़्यादा यूज है आईटी, नेट्स, फिजिक्स में तो जबरदस्त, ठीक है। इसके बिना आप एक कदम नहीं हिल सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही जरूरी है दोस्तों, इसके बिना आप मैथ को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, इसके मेन टॉपिक पे आते हैं। दोस्तों, हम किसी लोकेशन को बताने के लिए या किसी बिंदु को बताने के लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमने पढ़ा था कि नंबर्स को नंबर लाइन पे आप दिखा लेते हो, ठीक है। नंबर इन नंबर लाइंस, ये पढ़ चुके हैं हम लोग। तो नंबर लाइन जो है ये है आपका, ठीक है। और हम इस पे एक एक यूनिट पे एक एक पॉइंट्स को हम शो कर रहे हैं। ये सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है, बिंदु है। तो क्या यही पॉइंट्स बस शो हो रहे हैं? नहीं। लाइन जो होती है कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स होते हैं, इस पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं दोस्तों, इस पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, और इनकी खूबी एक जैसी है, ठीक है, इसलिए ये नंबर लाइन पे ही दिख रहे हैं। इनकी खूबी एक जैसी है, एक ही गली में है, ठीक है, एक ही गली में रहने वाले शख्स हैं, इसलिए जो है इनकी खूबी एक जैसी है, ठीक है। ये फर्स्ट स्ट्रीट में है, ठीक है। तो अगर बाहर कोई पॉइंट दिया हो, उसकी लोकेशन बतानी हो, यहाँ कोई पॉइंट दिया हो, उसकी लोकेशन बतानी हो, यहाँ भी पॉइंट दिया हो, तो दोस्तों हम क्या बता सकते हैं इसके बेस पे? नहीं, हमें फिर से एक फ्रेम चाहिए। हम केवल इस फ्रेम से इसी के ऊपर के सभी पॉइंट्स के बारे में हम बता सकते हैं कि ये ओरिजिन से या हमारे घर से ये कितनी दूर है, ठीक है। ये जो है शख्स जो है हमारे घर से जो है
4 कदम की दूरी पे है, ठीक है। ये बातें हम बता सकते हैं, लेकिन क्या हम यहाँ पे कोई पॉइंट रखा हो और इसका घर का लोकेशन बताना हो कि ये किस गली में है, किस साइड में है, ठीक है, तो पॉसिबिलिटी तभी बन पाएगी जब एक फ्रेम और होगा। तो वो फ्रेम हम ले आना चाहते हैं, ठीक है। तो एक जस्ट एक दो दूसरा नंबर लाइन हम जनरेट करते हैं वाई पे, ठीक है। ये आपका जो पहला नंबर जो जनरेट हुआ था वो हॉरिजेंटल था, ये जो है हॉरिजेंटल था, और एक जनरेट किया गया लेफ्ट और राइट को बताने के लिए, ठीक है, वो है वाई एक्सिस। वर्टिकल जो है हम जनरेट करते हैं कि वर्टिकली अगर ऊपर और नीचे, ठीक है, जाना हो या लेफ्ट और राइट जाना हो, तो उस कंडीशन में इस पॉइंट के बारे में हम बता सकते हैं कि ये हमारे से जो है ऊपर की ओर इतनी दूरी पे है, ठीक है, और इस साइड में वो इतनी दूरी चला। ये सारी बातें हम 2 फ्रेम में ही बता पाएंगे। तो टोटल ये दोनों फ्रेम मिलके एक प्लेन बनाते हैं, ठीक है, क्रिएट, और एक दूसरे को इंटरसेक्ट करके एक ही ओरिजिन पे आ जाते हैं, और इस ओरिजिन को हम 0 0 से लोकेट कर देते हैं, ठीक है। और ये शख्स जो हॉरिजेंटल है वो एक्स एक्सिस है, और जो वर्टिकल है वाई एक्सिस है, और इंटरसेक्ट करती हैं 2 परपेंडिकुलर लाइन। तो आपको लाजमी है कि जो चारों दिशाएं हैं वो परपेंडिकुलर लाइन पे ही शो होती हैं, ठीक है। इनके बीच में 90 का एंगल फॉर्मेट होता है, 90 का एंगल फॉर्मेट होता है, 4 90s बनते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि अब इसके बाद का क्या प्रोसेस है, ठीक है। दोस्तों, कार्टेशियन सिस्टम में हमारे पास जो सिस्टम अभी मिला है, 2 एक्सिस से हमने ड्रॉ किया। एक एक्स एक्सिस, इसको हम एब्सिसा कहते हैं, एक वाई एक्सिस जो ऑर्डिनेट कहते हैं। दोस्तों, इन सिस्टम्स के थ्रू हमें 4 कॉर्नर जनरेट मिल रहे हैं, ठीक है, 4 कॉर्नर, ठीक है। ये और भी सुविधा बढ़ा देता है किसी पॉइंट को बताने में, इसलिए इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं। ये आपका क्वाड्रेंट फर्स्ट है और ये आपका सेकंड, और ये एंटी क्लॉकवाइज ही आप जाएंगे, ठीक है। ये आपका सिस्टमेटिक है, ये सिस्टम है, आप एंटी क्लॉकवाइज ही मूव करेंगे और काउंटिंग करेंगे। पहले आप इसको ही काउंट करेंगे, ये 1 है, ये 2 है, 3 एंड 4। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड एंड थर्ड, ये 4। अगर किसी चीज को पार्टीशन कर लिया जाए तो और सुविधा बढ़ जाती है, ठीक है। अगर पॉइंट यहाँ है तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही गणना करेंगे, इधर है सेकंड में करेंगे, पॉइंट यहाँ है थर्ड में करेंगे, फोर्थ में है तो फोर्थ में करेंगे, ठीक है। तो इससे हमें आइडिया रहेगा कि पॉइंट कहाँ है, ठीक है, और उसमें क्या क्या हमें सुविधाएं दी गई हैं वो चीज़ हम पता करते हैं कि क्या क्या सुविधाएं हमको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में मिल रही हैं नंबर लाइन के थ्रू, ठीक है। तो कार्टेशियन सिस्टम कहता है कि हम आपको सुविधा देते हैं। पहली बात, आप पहले क्वाड्रेंट में रहेंगे तो हम एक्स एक्सिस, मतलब आप आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो प्लस में रहेंगे। ऊपर जा रहे हैं, पानी ऊपर बढ़ रहा है, तो प्लस में ही रहेगा। दोनों बातें क्लियर हो गई। यहाँ पे 2 हाथ है, ठीक है, एक हाथ आपके पास ये है और एक हाथ ये है। इन दोनों हाथ को या इन दोनों एक्सिस को आपको लेके इस कॉर्नर को बताना है। दोनों पॉजिटिव दिख रहे हैं दोस्तों, दोनों एक्सिस क्या हो रहा है, एक तो आगे की ओर बढ़ रहा है, एक लेफ्ट साइड में जा रहा है, या पानी का स्तर बढ़ रहा है, तो पॉजिटिव दिख रहा है यहाँ पे क्वाड्रेंट। सेकंड में आप देखिए, इसमें जो है दोनों जो एक्सिस है, ठीक है, ये दोनों एक्सिस कहता है कि मैं आप बैक जाओ, पीछे जाओ और पता करो कि घर कहाँ है, और ये कहता है कि लेफ्ट जाओ, ठीक है। तो घर पीछे है और पॉजिटिव है, ठीक है। वाई एक्सिस क्या है, पॉजिटिव है, पानी का स्तर बढ़ रहा है। यहाँ पे आप देखिए कि जो है थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों एक्सिस कह रहा है कि भाई
पीछे तो आए हो तुम और पानी का स्तर घट रहा है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि भाई पानी का स्तर घट रहा है और आप आगे की ओर बढ़ रहे हो, आगे जा रहे हो। ये दो आपके पास एक्सिस है और ये एक्सिस जो है आगे बढ़ रहा है और ये नीचे की ओर जा रहा है। तो इसलिए हम इसके जो है साइन के बारे में बता रहे हैं। ये साइन आपको यही बताता है कि मैं कहाँ हूँ, मैं किस साइड में हूँ, लेफ्ट में हूँ, राइट में हूँ, पीछे हूँ, आगे हूँ। ये बातें वो आपको सिंबल्स के थ्रू बता देगा। ठीक है, बात करते हैं ओरिजिन की दोस्तों। तो आप जहाँ पे हैं वो ओरिजिन है, वहां से ही आप किसी चीज को नापने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ओरिजिन, ये कहता है कि ना मैं लेफ्ट हूँ ना राइट हूँ, ना फ्रंट पे हूँ ना बैक में हूँ। ठीक है, मेरा कोई भी अभी रूट डिसाइड नहीं हुआ है। तो इसका कोई रूट डिसाइड नहीं है, इसलिए ये 0 0 पे ही हम कवर करेंगे। ओरिजिन हमेशा यहीं से आप किसी को भी लोकेट करेंगे। आपका घर है ये, जो एड्रेस बता रहा है उसका घर है ये। अब दोस्तों हम पॉइंट्स को प्लॉट करने का तरीका समझते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप समझ रहे हैं कि दो एक्सिस है। ठीक है, दो एक्सिस है और इन दोनों एक्सिस को पे हम लेंथ को एक यूनिक पेयर ऑफ नंबर्स में शो करते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे 4 शो किया और यहाँ पे 3 शो किया। तो ये जो है यही कोऑर्डिनेट हो गया आपका। और इसको दिखाते कैसे हैं? ऑर्डर पेयर के थ्रू। ठीक है, ये आपका हो गया, ये पॉइंट यहाँ से फायर करेगा। ठीक है, और ये शख्स यहाँ से फायर करेगा और ये जाके यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये यूनिक पेयर ऑफ नंबर्स हो गए और इसको कहते हैं ऑर्डर पेयर एक्स वाई। ठीक है, एक्स वाई की वैल्यू आपने क्या दिखाई है? एक एक्स पे आपने 4 चला और वाई पे आपने 3। एक्स पे आप 1 2 3 4 कदम चले। ठीक है, फिर आप कह रहे हैं कि आप लेफ्ट चले जाओ। ठीक है ना, नॉर्थ साइड चले जाओ। ये साउथ है, ये वेस्ट और ये ईस्ट। ठीक है, तो इधर वो 3 कदम जा रहा है। ठीक है, और उसने ये लोकेट कर दिया है। इससे आपको ये बातें पता चल जाती हैं इस नंबर को देख के। ठीक है, इसी को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट। क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट, निर्देशांक। क्या कहते हैं दोस्तों? निर्देशांक। इस सिस्टम को हम निर्देशांक कहते हैं, इसको ऑर्डर पेयर भी कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है दोस्तों? तो लोकेशन ऑफ ए पॉइंट ऑन द प्लेन इज गिवन बाय द कोऑर्डिनेट। ठीक है, विच आर एन ऑर्डर पेयर ऑफ द नंबर इन दिस फॉर्म। अब आते हैं हम कुछ नंबर्स को दिखाते हैं। इसको मैंने दिखा दिया 3 4 4 3। ठीक, 4 3। एक और नंबर आप शो करिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हम 1 2 3 कदम चले, ऊपर की ओर कितना चल रहे हैं हम लोग? सो 1 2 3 और 4। ये हो जाएगा आपका 3 और 4। ठीक है, इसका आप कोई भी लोकेशन शो नहीं होता है, जिसका एक्स पे कोई भी नंबर नहीं है और वाई पे भी कोई नंबर नहीं है, तो 0 0 हो गया। ठीक है, ये शख्स कहीं हिला भी नहीं, ये जहाँ का है वहीं पे है। तो इसको हमने ओरिजिन शो कर दिया है। एक नंबर आपका एक्स एक्सिस पे है और एक नंबर वाई एक्सिस पे है। ये शख्स जो है एक्स एक्सिस पे 3 चल रहा है, वाई पे इसने कोई भी चाल नहीं चली। ठीक है, तो इसका जो लोकेशन है वो 3 0 हो गया। वाई पे इसने जो है ना ऊपर गया ना नीचे आया, या ना लेफ्ट गया और ना राइट आया। यहाँ पे इसके पास जो है ये लोकेशन है कि ये ऊपर तो गया वाई एक्सिस पे 3 डॉट, लेकिन एक्स ना लेफ्ट जा, ना आगे बढ़ रहा है ना पीछे जा रहा है। ठीक है, ये ना फ्रंट पे गया है, ये शख्स ना फ्रंट पे गया ना बैक गया, ये केवल वाई एक्सिस पे ही है। तो इसका जो है
एक्स जो है 0 है, एक्स पे वो कोई भी चाल नहीं चल रहा, तो 0 3 हो गया। ठीक ऐसे ही दोस्तों हम एक और पॉइंट लेते हैं जो एक्स पे चलता है लेकिन वाई पे नहीं चलता है और बैक जा रहा है, तो ये बैक जा रहा है तो ये -3 हुआ और वाई पे इसने कोई चाल नहीं चली। ठीक है, फिर एक शख्स यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, इसकी जो लोकेशन है वो कहता है कि -4 और यहाँ पे ये 1 2 3 4, ये -4 हुआ और ऊपर से नीचे का कितने राउंड आया, 1 2 3 कदम ये नीचे की ओर आ रहा है, तो नीचे का मतलब हुआ पानी का स्तर कम हो रहा है, तो -4 -3 से हम इसको लोकेट कर देते हैं। बातें समझ में आ रही होंगी दोस्तों, कुछ पॉइंट्स मैंने लोकेट कर दिए, ये क्वेश्चन ही समझिए। ठीक है, अब आते हैं हम लास्ट में कार्तीय तल को। ठीक है, सिंपल वे में दिखा दिया जाए कि ये x है और ये y है, ये आपका हॉरिजेंटल है, ये आपका वर्टिकल है। ठीक है, ये आपका ओरिजिन है। ठीक है, 0 0, ये सारी बातें आपको बता दी जा रही हैं। एक बार रिपीट कर दिया जा रहा है कि कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है। ठीक है, 2 डायमेंशनल सिस्टम है। ठीक है, और ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कहलाता है। हॉरिजेंटल को हम क्षैतिज जो है हॉरिजेंटल होता है एक्स एक्सिस और वर्टिकल वाई एक्सिस होता है ये। ठीक है, ओरिजिन को हम 0 0 शुरू करते हैं, जहाँ जहाँ से हम किसी भी दूसरे की पोजीशन को बताना चाहते हैं वो हमेशा 0 होता है। ठीक है, और आज के लिए इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट में हम देखते हैं दोस्तों 3.1, एक्सरसाइज 3.1, और अभी तक के लिए केवल इतना ही। अगर आपको बातें मेरी समझ में आ गई होंगी तो प्लीज़ कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करिए, जिससे जो है आपकी कुछ बातें हमें भी पता चले। ठीक है, कि आपका लोकेशन क्या है, कहाँ है, क्या आप अपने लोकेशन पे वर्क कर रहे हैं या नहीं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग डीप मैथमेटिक्स क्लासेस। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।